हेलो दोस्तों, मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के सेकंड लेक्चर में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम एक इम्पोर्टेंट फॉर्म पढ़ने वाले हैं। फॉर्म है ये कि मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा क्या होती है। मैक्सिमम वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मिनिमम वैल्यू होती है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों, ये वैल्यू कैसे निकलती है पहले जरा हम थोड़ा सा ये यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूं कि ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा को स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूं और स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करता हूं। आपको एक मिनट बाद समझ में आ जाएगा कि हमने ये मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों किया। अब मल्टीप्लीकेशन वाले को मैंने सेम एज रहने दिया और डिवाइड वाले को मैंने सेपरेटली न्यूमरेटर की हर एक टर्म के साथ ले लिया। तो ये बन गया हमारा ए कोस थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए दोस्तों, अब मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट करता हूं जिसमें लेट से ये एंगल हमारा थीटा था। ठीक है, ये साइड मैंने ए मानी और ये साइड मैंने बी मानी। अगर ये साइड मेरी ए है ये बी है तो हाइपोटेनियस मेरा हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे ही हाइपोटेनियस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ और मैंने आपसे पूछा कि चलो भाई आप लोग मुझे ये एंगल मैं फाई मान ले रहा हूँ, फाई में चेंज कर ले रहा हूँ, और मैंने आपसे पूछा साइन फाई की वैल्यू बताओ, तो साइन फाई इट मीन्स परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, और कोस फाई विल बी इक्वल टू कोस फाई किसके इक्वल हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां से a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की फॉर्म में मिल गई। मैंने स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को सेम एज रहने दिया। a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैंने साइन फाइव पुट किया, कोस थीटा विल रिमेन सेम, प्लस b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैंने कोस फाइव पुट किया, साइन थीटा विल रिमेन सेम। चलिए, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इट विल रिमेन सेम एंड साइन फाई कोस थीटा प्लस कोस फाई साइन थीटा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये साइन फाई प्लस थीटा का फॉर्मूला है। अब साइन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होती है -1 से 1। जब आप स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसकी वैल्यू आ गई, इस गिवन एक्सप्रेशन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आ गई। चलिए, आई थिंक आप लोगों को प्रोसीजर समझ में आ गया होगा कि कैसे आप लोग स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू की फॉर्म में निकाल पाते हैं। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो इस प्रॉब्लम के बेस पे हो। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू log विद द बेस टू 3 sin x माइनस 4 cos x प्लस 15 अपॉन 10। देखिए, जो यहाँ पे वेरिएबल पार्ट है, वेरिएबल पार्ट इट मीन्स 3 sin x माइनस 4 cos x। पहले मैं उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट करता हूँ और बाद में कंप्लीट एक्सप्रेशन पे मैं एक्सपेंड करूँगा। 3 sin x माइनस 4 cos x की मिनिमम और मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ sin x था 3 उसका स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ cos x था -4 उसका स्क्वायर, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस -4 होल स्क्वायर। 3 sin x माइनस 4 cos x विल रिमेन सेम, और ये आ गया हमारा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इट मीन्स 25 का स्क्वायर रूट आ गया 5 ग्रेटर देन इक्वल टू -5। तो इस जो वेरिएबल एक्सप्रेशन था उसकी मिनिमम वैल्यू -5 और मैक्सिमम वैल्यू 5 आई। अब न्यूमरेटर में 15 ऐड है तो आप भी 15 ऐड कर दीजिए इस इनइक्वालिटी में, तीनों मतलब कंप्लीट इनइक्वालिटी में ऐड कर दीजिए। 15 प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 15 माइनस 5। अब ये आपकी जो इनइक्वालिटी थी इसको 10 से डिवाइड भी करना है, तो 10 से डिवाइड कीजिए। 3 sin x माइनस 4 cos x प्लस 15 डिवाइड बाई 10। 15 प्लस 5 20 था, 20 को 10 से डिवाइड किया तो 2 आया। 15 माइनस 5 10 था, 10 को डिवाइड किया तो 1 आया। अब log लेना है, log विद द बेस 2। सिंस बेस आपका जो है वो 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी में चेंज नहीं होगा। log विद द बेस 2 3 sin x माइनस 4 cos x प्लस 15 डिवाइड बाई 10 लेस देन इक्वल टू log log 2 विद द बेस 2 हो जाएगा 1 के इक्वल और log 1 विद द बेस 2 हो जाएगा 0 के इक्वल। तो इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू तो आ गई आपकी 0 और मैक्सिमम वैल्यू आपकी आ गई 1। दोस्तों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन और करते हैं। अगला क्वेश्चन है
एफ एक्स इज इक्वल टू ए कोस एल्फा प्लस एक्स प्लस बी कोस बीटा प्लस एक्स, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। ये क्वेश्चन मैं आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूं क्योंकि सेम ही एक्सप्रेशन का क्वेश्चन है, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। ए कोस एल्फा प्लस एक्स को आप लिख सकते हो कोस एल्फा कोस एक्स माइनस साइन एल्फा साइन एक्स। बी विल रिमेन सेम, कोस बीटा प्लस एक्स को आप लिख सकते हो कोस बीटा कोस एक्स माइनस साइन बीटा साइन एक्स। ठीक है, चलिए ए के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और कोस एक्स की जो भी टर्म्स है उनको कॉमन लेते हैं। कोस एक्स के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई में था ए कोस एल्फा और यहाँ पे था बी कोस बीटा। अब साइन एक्स की जो भी टर्म है उसमें से साइन एक्स कॉमन लेते हैं। साइन एक्स जब आप कॉमन लोगे तो एक चीज़ आपको यहाँ पे कर लेनी चाहिए, माइनस साइन एक्स कॉमन ले लीजिए तो बेटर रहेगा आपके लिए। माइनस साइन एक्स कॉमन लिया, ए साइन एल्फा आपको यहाँ से मिला प्लस बी साइन बीटा आपको यहाँ से मिला। अब ये वापस अपनी कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई कोस एल्फा एंड कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई साइन एक्स इस फॉर्म में पहुंच गया है। इसकी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू आप ऊपर वाले दिए गए एक्सप्रेशन की हेल्प से फाइंड आउट करने का ट्राई कीजिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y वेयर y इज इक्वल टू 17 प्लस 5 cos x प्लस 12 5 sin x प्लस 12 cos x 17 माइनस 5 sin x माइनस 12 cos x। चलिए y विल रिमेन सेम 17 प्लस, अब 5 sin x प्लस 12 cos x की यहाँ पे 5 sin x प्लस 12 cos x की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं निकालूं तो 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर हो जाता है 169 और उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 13 माइनस 13। ठीक है, मैं मान लेता हूं ये एक्सप्रेशन जो था ये एक्सप्रेशन आपका एल्फा के इक्वल था, तो 17 प्लस एल्फा अपॉन आप इसको 17 माइनस एल्फा की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो y मैक्सिमम की पहले बात करते हैं कि y की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी। देखिए y मैक्सिमम तब होगा जब डेनोमिनेटर आपका मिनिमम होगा। डेनोमिनेटर मिनिमम होगा जब आप अल्फा को यहाँ पे मैक्सिमम लोगे। जब आप अल्फा को यहाँ पे मैक्सिमम लोगे तो इधर भी आपको अल्फा को मैक्सिमम ही लेना पड़ेगा। अल्फा यानी कि इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू थी 13, सो 17 प्लस 13 डिवाइड बाई 17 माइनस 13, 17 प्लस 30 होगी 30 डिवाइड बाई 17 माइनस 13 ये हो गया 4, सो 15 अपॉन 2 आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। मिनिमम की बात करते हैं। मिनिमम वैल्यू इस एक्सप्रेशन की तब आएगी जब डेनोमिनेटर आपका मैक्सिमम हो, डेनोमिनेटर आपका मैक्सिमम होगा, बड़ा से बड़ा होगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये मिनिमम होने के लिए ये एक्सप्रेशन जो है आपका ये कैसा होना चाहिए डेनोमिनेटर, इसमें अल्फा की आप वैल्यू माइनस 13 पुट करिए। माइनस 13 जब आप इसमें पुट करोगे तो 17 प्लस 13 बन जाएगा और न्यूमरेटर 17 माइनस 13 बन जाएगा। 17 माइनस 13 4 अपॉन 30 बन गया, 2 अपॉन 15 आपका यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आ गई। तो मिनिमम के लिए जो है आपका डेनोमिनेटर मैक्सिमम होना चाहिए और उसके लिए जो है हमारा जो डेनोमिनेटर है वो मिनिमम होना चाहिए। तो यही हमने यहाँ पे दोनों काम किए और आपकी वैल्यूज वाई मैक्सिमम एंड वाई मिनिमम निकल के आ गई। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस पाई बाई 3, सिंप्लीफाई करते हैं। साइन ए कोस बी, कोस पाई बाई 3 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस कोस एक्स साइन बी, साइन पाई बाई 3 की वैल्यू होती है √3/2। 3 विल रिमेन कॉन्स्टेंट, कोस ए कोस बी कोस एक्स, कोस पाई बाई 3 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस साइन ए साइन बी, साइन एक्स सेम है, साइन पाई बाई 3 की वैल्यू होती है √3/2। अब साइन एक्स की टर्म्स में से साइन एक्स कॉमन लिया, यहाँ से बना 1/2 और यहाँ से बना 3√3 डिवाइड बाई 2, और कोस एक्स की टर्म्स में से कोस एक्स कॉमन लिया, यहाँ से मिला √3/2 और इधर से मिला 3/2। दोस्तों अगेन ये a साइन एक्स प्लस b कोस एक्स की फॉर्म में है, तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप लोगों को ट्राई करना चाहिए। ये एज ए होमवर्क मैं अब आप लोगों के लिए आगे छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 3, कोस एक्स को लिख लेते हैं वापस, कोस एक्स प्लस पाई बाई 3 को कोस एक्स कोस पाई बाई 3 माइनस साइन एक्स साइन पाई बाई 3 प्लस 5 कोस एक्स प्लस 3 जो कोस एक्स है उसमें से कोस एक्स कॉमन लिया तो अंदर बचा यहाँ से 3/2 आया और इधर से 5 आया, और साइन एक्स की टर्म्स में से साइन एक्स को लिख लेते हैं तो साइन एक्स मल्टीप्लाई बाई 3√3/2 प्लस 3, ये वापस हमारा
ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स की फॉर्म में है। कॉन्स्टेंट ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपको लास्ट में ऐड करना चाहिए। इसकी दोबारा आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू सिंप्लीफाई करके फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ट्राई करिएगा और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इसी के साथ जो हमारा लेक्चर था ए साइन एक्स प्लस बी